मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। 2. आचार्य चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। 3. अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य। 4. प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। 5. मेगास्थनीज द्वारा मौर्य वंश की शासन व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। 6. मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। 7. सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार। 8. मौर्य वंश के किस शासक को देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है? सम्राट अशोक। 9. मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। 10. अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। 11. कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 पूर्व। 12. मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। 13. मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 14. किस मौर्य शासक के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार। 15. मौर्य साम्राज्य में धर्म महामात्र का क्या कार्य था? नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। 16. तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पाटलिपुत्र। 17. ग्रीक शासक सेल्यूकस को किस मौर्य शासक ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। 18. किस अभिलेख से मौर्य साम्राज्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? अशोक का रूपमिंदेई स्तंभ लेख। 19. अशोक की नीतियों एवं इसके व्यक्तित्व की जानकारी का स्रोत क्या है? शिलालेख और स्तंभ लेख। 20. कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है? शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक। 21. मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7. 22. रूपमिंदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? सम्राट अशोक। 23. मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक। 24. कौन सा मौर्य शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 25. अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था? अलेक्जेंडर। 26. किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों का नाम उल्लेखित है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। 27. किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार। 28. किस ग्रंथ में मौर्यों का क्षत्रिय रूप में वर्णन किया गया है? दिव्यावदान। 29. कलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। 30. चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? आचार्य चाणक्य। 31. अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? 13वें शिलालेख। 32. कलिंग युद्ध के उपरांत सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। 33. मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी अभिलेखों एवं शिलालेखों के अनुसार सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। 34. किस मौर्य शासक ने प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? सम्राट अशोक। 35. अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? मिस्र। 36. मौर्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? सम्राट अशोक। 37. किस मौर्य शासक ने धम्मनीति का प्रतिपादन किया? सम्राट अशोक। 38. चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। 39. सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त। 40. किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। 41. मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? फौजदारी न्यायालय। 42. धर्म महामात्र कौन थे? अधिकारी। 43. किस ग्रंथ में गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किया गया है? अर्थशास्त्र। 44.
किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क। 45। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से खदेड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। 46। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ही पूर्व। 47। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया? श्रवणबेलगोला। 48। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। 49। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गुप्त मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली? बिंदुसार। 50। कलिंग का युद्ध किन के बीच तथा कब लड़ा गया? यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 पूर्व में हुआ। 51। मौर्य वंश का अंत किसने किया? पुष्यमित्र शुंग।